हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि रॉड को जोड़ दिया जाए तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। और ये आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो बच्चों आज वाले वीडियो में हम उस सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से आसानी से देख सकते हो ना। या आप पंकज फिजिक्स सेंटर यूट्यूब पे टाइप करना और जो 11th क्लास का हीट चैप्टर का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें भी आपको मिल जाएगा। यदि आप देखना चाहो तो वहां से भी देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। यदि आप आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि रॉड जुड़ा हुआ हो तो कैसे उसका थर्मल कंडक्टिविटी निकाला जाएगा या थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो बच्चों देखो, यदि आप वीडियो नहीं देखे हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, और लेकिन प्रॉब्लम आने की वजह है कि आप ना देख के आए हो, यही प्रॉब्लम होगा ना। यदि ना भी देख के आए हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ध्यान से सीखना कि जो भी बात हम बोलेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा होता है ना। और देख लोगे तो क्यों होता है वो समझ में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कि यदि रॉड हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। देख तो एक एल्युमिनियम का रॉड लिए है ना, एक एल्युमिनियम रॉड है, कोई दिक्कत क्या। एल का रॉड है और एक कॉपर रॉड लिए है, कॉपर रॉड लिए है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों रॉड की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए जो है बच्चों A1 इक्वल टू A2 और इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ का टेम्परेचर यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ का 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। एक एंड का 100 डिग्री तो दूसरे एंड का 25। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों एंड का मतलब क्या होगा, इस एंड का 100 है तो इस एंड का दोनों का पूरा का 100 और इधर 25 सेंटीग्रेड है तो इधर भी 25 सेंटीग्रेड होता है। ऐसा है बच्चों। के जो दिया हुआ है K1 इसका दिया हुआ है 200 ना वाट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड और इसका K2 दिया हुआ है बच्चों 400 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा दिया हुआ है 200 और 400 दिया हुआ है आपसे। और साथ ही साथ ये रॉड का जो लेंथ है वह 1 मीटर दिया हुआ है, रॉड का लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करो ना, फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा ना, क्या बड़ी बात है बच्चों, बड़ी बात तो है। देखो तो पहले हम इसको कैसे सोचते हैं, सोचने के लिए पहले तो हमें आर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले फार्मूला क्या याद रखना चाहिए कि हमें आर इक्विवेलेंट जो होगा ना वो 1/r1 मतलब यहाँ प्लस का 1/r2 होता है ना। तो मुद्दे की बात है कि यहाँ तो R1 मालूम ही नहीं है, R2 मालूम नहीं है, और क्या मालूम है K1 और K2 एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ मालूम है। तो क्या टेंशन है कि बच्चों हम उसी से निकालना चालू करो। तो देख R इक्वल टू क्या रिलेशन है, L/Ka है। अरे यही तो रिलेशन है। तो कुछ कुछ आपको दिखा होगा यहाँ से। अब कहोगे ऐसे कैसे जान जाते बच्चों, हर चीज आपको मालूम होना चाहिए और हम हर चीज बताए हैं तो यह कैसे सोचे कि यह होता है। तो अब हमारा आइडिया लगा, कुछ कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। अच्छा K1 और K2 दिया हुआ है ना, तो क्यों ना हम रेजिस्टेंस निकालने का ये सोचे। तो L/K1 तो R1 निकालना हो बच्चों, R1 तो क्या लिखिएगा, R1 के लिए क्या लिखोगे बोल। तो L तो हमें दिया हुआ है तो L1/K1A1 यही ना लिखोगे। R2 के लिए क्या लिखोगे, L2/K2A2। अरे लिखोगे कि नहीं, हो गया। तो क्या बात है, अब लिखो इसको बच्चों ऐसा। R1 इक्वल टू क्या लिखोगे, L है, लेंथ कितना 1 है, चलिए K1 कितना है 200 इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसको क्या करोगे 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिखोगे, लिखोगे कि नहीं। वह सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो यही तो लिखेंगे। चलिए अच्छी बात है, 1 × 10⁻⁴ ऐसा लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे R2 इक्वल टू फिर 1/K2 कितना है 400 इनटू क्या लिखोगे बोल। तो क्या लिखोगे यहाँ पे हम 1 × 10⁻⁴ यहाँ भी लिखोगे
यही ना लिखोगे, सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। r1 इक्वल टू क्या होगा, इसको ऊपर लेके चले जा, 10 टू द पावर 4 अपॉन 200, मतलब क्या होने वाला है कि 2 जीरो से 2 जीरो गया तो यहाँ और बचेगा, मतलब 50, मतलब कितना बचने वाला है बच्चों, 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, इतना आएगा। चलो यह क्या है, एल्युमिनियम है ना, तो R एल्युमिनियम के लिए क्या लिखोगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, इस तरह से। यहाँ R2 किसके लिए है, कॉपर के लिए, तो कॉपर, यहाँ फिर ऊपर लेके चले जाए इसको, तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 4 और एक 400, 2 जीरो से यह 2 मतलब 4 गया तो 2 जीरो तो ऊपर बचेगा, तो बच्चों 100 अपॉन 4 लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, मतलब R कॉपर का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट आने वाली है, ये सब आएगा। अब कहोगे ये यूनिट कैसे लाते हैं बच्चों, यूनिट आप जब सॉल्व करोगे तो 100% नहीं आता है, तो ध्यान से देखिए यूनिट कैसे लिया है, डिग्री सेंटीग्रेड, यही ना लिखोगे, यहाँ मीटर है तो मीटर, और क्या है वाट मीटर पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, यही है, और यहाँ मीटर स्क्वायर लिखोगे ना, 1 मीटर से या 1 मीटर गायब हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चों, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन वाट मीटर का पावर -1 डिग्री सेंटीग्रेड का पावर -1, और क्या लिखोगे यहाँ पे मीटर ना, अब यह मीटर और यह मीटर तो गायब हो जाएगा, यह मीटर और यह मीटर तो गायब हो जाएगा, क्यों, पावर से एक माइनस है और एक प्लस है, तो यह ऊपर लेके चले जाओ, तो ऊपर लेके गए तो यह मीटर से यह मीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाइएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखोगे और वाट, यही ना होगा, यही तो लिखे, क्या रॉकेट साइंस है कि इसमें, तो बच्चों इस तरह की कहानी है, तो ये बेसिक बात है, आपको आना चाहिए। चलिए नहीं आता है तब भी टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करोगे, हमें तो मालूम हो गया ना R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या लिखोगे, कॉपर है तो RCu कॉपर का थर्मल रेजिस्टेंस, एल्युमिनियम का थर्मल रेजिस्टेंस C मतलब RL, और क्या लिखोगे RCu प्लस RAL ना, यही तो करते हैं बच्चों, तो क्या लिखोगे 50 इंटू 25 अपॉन क्या लिखोगे 50 अपॉन 25, मतलब इसको क्या करोगे 50 इंटू 25 अपॉन क्या लिखोगे 75 ना, यही तो लिखोगे बच्चों, और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब सॉल्व करने के बाद यहाँ आएगा तो 50 अपॉन 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, तो इस तरह से निकाल लेना, क्या रॉकेट साइंस है कि बच्चों, यहां से यदि इसी में सीख लेते हैं, यदि थर्मल रेजिस्टेंस तो निकल गया इक्विवेलेंट, यदि थर्मल कंडक्टिविटी पूछ लेता तो क्या लिखते हम, क्या लिखते बोल तो बच्चों, यहां से मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, यहां से देखो, यदि हम थर्मल कंडक्टिविटी हमसे पूछता R इक्विवेलेंट तो क्या मतलब K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट क्या होता है, याद करो तो बच्चों, K1A1 और प्लस K2A2 अपॉन क्या लिखते हो A1 प्लस A2, यही ना लिखेंगे, तो K1 किसका लोगे, एल्युमिनियम का प्लस का, यहाँ पे देखो K1 एल्युमिनियम है तो यहाँ K1 लिखा हुआ है तो एल्युमिनियम का है, उसके बाद एल्युमिनियम का क्या लोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का सेम है हमारा, तो सेम है बच्चों, तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वैल्यू ही रखो ना डायरेक्ट, क्यों टाइम पास करें, 200 इनटू का 10 टू द पावर -4 मीटर में चेंज कर दिए हैं, प्लस 400 और क्या लिखोगे, और यूनिट कितना लिखोगे 10 टू द पावर -4, और क्या लिखोगे यहाँ भी 10 टू द पावर -4 प्लस का 10 टू द पावर -4, कोई परेशानी है कि इसको सॉल्व करो बच्चों, यहाँ से हर जगह से 10 टू द पावर 4 कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से दोनों से, तो 200 प्लस का 400 और अपॉन यहाँ से यदि 10 टू द पावर 4 कॉमन लोगे तो 2 बचेगा, यहाँ 1 प्लस 1, अरे ऐसा बचेगा कि नहीं 1 प्लस 1, तो दिस गाय, तो बच्चों यहाँ से क्या होने वाला है बोल दो, 4 और 2 600 अपॉन 2 मतलब क्या आएगा 300 आएगा कि नहीं, 300 मतलब K इक्विवेलेंट जो आने वाली है यहाँ से वो क्या होगा 300 और वाट पर
मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से के इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे, क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है कि बच्चों? तो इस तरह से हम निकालते हैं। चलो बच्चों इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि थर्मल कंडक्टिविटी तो हम सीख लिए निकालना, थर्मल रेजिस्टेंस भी निकालना सीख लिए, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन को टफ करते हैं ना। तो इसमें इस तरह की कहानी है। देखो एक और रॉड है, इस तरह की रॉड जुड़ा हुआ है, देखना बच्चों इस तरह से। मान लो कि यहां है, यह है ऐसे। इस एंड का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां का टेम्परेचर T है, यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ। ऐसा सिचुएशन है, क्या दिक्कत है कि इसमें ऐसी सिचुएशन है बच्चों, तो हमसे पूछ रहा है कि T बताओ ना क्या होने वाला है, क्या बताना है, T क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब टेम्परेचर क्या होगा जंक्शन की ना। तो ये सारा हमारा दिया हुआ है ना। अब बताओ कि यदि मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर, हीट करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरह से, यहाँ H1 आ रहा है, यहाँ से क्या होगा H2 आएगा, और यहाँ पे सब कंबाइंड होगा, क्या होगा H मतलब H1 प्लस H2 हो जाएगा जंक्शन पे, यही तो जंक्शन है। फिर यहाँ पे आएगा टेम्परेचर इस तरह से, H हीट करंट फ्लो होगा। तो बच्चों हीट करंट सबका हम क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका भी थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब K और A, K A और इसका भी K A ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सेम लिए है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि T बताइए, T। तो बच्चों यहां से देखो, यह यदि इसका हीट करंट और इसका हीट करंट यहां आके मिल रहा है ना, तो यह दोनों जो है बच्चों, दोनों में हीट करंट अलग अलग, मतलब ये दोनों कैसे जुड़ा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और यह जब जुड़ के क्या बनाता है, यह H हीट बनाता है, मतलब कैसा होता होगा सिचुएशन, H इक्वल टू क्या होगा H1 प्लस H2 वाली सिचुएशन। जो H1 और H2 आ रहा है जंक्शन पे, वो दोनों मिलके ना यहाँ हीट करंट फ्लो कर रहा है, तो यही तो हमें जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, तो निकालो, क्या दिक्कत है। जंक्शन पे इसके लिए क्या लिखिएगा, सोचिए तो क्या लिखोगे, H के लिए बच्चों, H के लिए यह हमारा क्या है, इधर हमारा टेम्परेचर, हीट करंट इधर फ्लो हो रहा है, यह हाईयर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, तो क्या लिखोगे, बोलो तो यहाँ से बोलो, Ka ना T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और लेंथ हमारा सबका L ही है, L लेंथ है बच्चों, L ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो L लेंथ है। चलो आगे बढ़ो, K1 के लिए, H1 के लिए क्या लिखोगे, बोल तो Ka, और यह क्या है हमारा, यह हाईयर टेम्परेचर मतलब 45 डिग्री माइनस T अपॉन L, प्लस यहाँ भी क्या लिखोगे Ka, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना 45 माइनस T, 45 माइनस T अपॉन L, L हर जगह से L है, कैंसिल हो जाएगा, K हर जगह है बच्चों, हर जगह कैंसिल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब आगे बढ़ो, यहाँ क्या लिखोगे, T माइनस 0 इक्वल टू 45 माइनस T, और प्लस का क्या लिखोगे 45 माइनस T, यही ना लिखोगे, इस तरह से लिखोगे। अब क्या होने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं और अपने आप T निकल जाएगा, एक ही तो अननोन बचा है ना, क्या दिक्कत है। तो T इक्वल टू 45 माइनस T प्लस का 45 माइनस T, बच्चों इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, यहां से देख T इक्वल टू 45 और 45 कितना 90, और यह कितना बचेगा माइनस का 2T, अरे होगा कि नहीं, तो इधर लेके आओगे तो 3T इक्वल टू 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब क्या लिखोगे, T इक्वल टू 90/3 मतलब क्या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड आने वाला है। ये सारी कहानी है, क्या दिक्कत है इसमें। तो यह दोनों रॉड इस तरह से रॉड कनेक्ट होगा, और जंक्शन का टेम्परेचर पूछे तो कोई रॉकेट साइंस है कि, यदि हीट करंट पूछे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं ना। तो इस तरह की कहानी है बच्चों। हम अगले क्लास में इससे ही रिलेटेड एक बहुत ही बिंदास क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो तब तक के लिए इससे रिलेटेड आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले आप बनाने का कोशिश कीजिए, आपको से 100% बनेगा। बच्चों अगले क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, दैट्स इट।